देश भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अब तक देश भर में 1,90,000 के पार पहुंची। संक्रमितों की संख्या 5,394 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 91,000 से ज्यादा। लगातार तीसरे दिन भी संक्रमितों की संख्या 8,000 से पार। राजधानी दिल्ली की बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। कहा, अगले एक हफ्ते तक सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद लोगों के सुझाव के आधार पर लिया जाएगा आगे का फैसला। सीएम केजरीवाल ने सुझाव के लिए नंबर और ईमेल आईडी भी की जारी। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली समेत दूसरे मेट्रो शहरों पर महंगाई की मार। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी। 11 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ सिलेंडर। आज से लागू की गई नई कीमतें। प्रवासी कामगारों के लिए राहत भरी खबर। आज से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना होगी लागू। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू हो रही है योजना। 67 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। देश में आज से अनलॉक 1 लागू। सार्वजनिक वाहनों और निजी वाहनों में यात्रा में हुए कई बदलाव। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को अब हर सार्वजनिक वाहन में किया गया अनिवार्य। देश में अभी श्रमिक ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनों के अलावा आज से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेनें। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दागे सवाल। बोली, किताबें इस सरकार को विनाश दूत बनाएंगी। कांग्रेस ने सरकार से बीते दिन महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार से पूछी थी उनकी रणनीति। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने योगी सरकार पर मौजूदा हालात में अव्यवस्थाओं को लेकर कसा तंज। पृथक केंद्र में लोगों की परेशानियों को लेकर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, अनियोजित लॉकडाउन की वजह से महिलाएं अपनी जान खतरे में डालने को हुई मजबूर। पीएम मोदी ने उनके लिए नहीं किया कुछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील। सीएम सोरेन ने उद्योग और कॉरपोरेट घरानों से की अपील। कहा, प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने में करें मदद। विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार का समुद्र सेतु मिशन। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लाने पहुंचा कोलंबो। जंगी जहाज का ये तीसरा दौरा। 1,286 लोगों की हो चुकी है वापसी। जम्मू कश्मीर में मारे गए घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकी। इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट के बाद सेना थी अलर्ट। पाकिस्तान की तरफ से 2 आतंकी गुट सीमा पार करने की फिराक में थे। घुसपैठ रोकने के लिए पिछले हफ्ते तलाशी अभियान किया गया था शुरू। केरल पहुंचा मानसून। 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र। 3 जून को गुजरात महाराष्ट्र से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम। अब तक 62,28,000 से ज्यादा संक्रमित। 3,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 28,48,000 के पार। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर गरमाया मामला। पुलिस हिरासत में अश्वेत की मौत पर करीब 20 शहरों में प्रदर्शन। ह्यूस्टन में 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। डिट्रॉयट में 1 की मौत। एलआईसी को लेकर बाजार में लिस्ट करने और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना को लागू करने में हो सकती है देरी। सरकार ने एलआईसी की लिस्टिंग और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचकर 90,000 करोड़ रुपए जुटाने की जताई थी उम्मीद। 14 जून को होगी जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक। गैर जरूरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने पर हो सकता है विचार। वित्त मंत्रालय टैक्स की दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं। दरें बढ़ने से मांग प्रभावित होने की है आशंका। अमेरिका में अश्वेत की मौत पर बोले बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन। नस्लवाद के खिलाफ मिलकर उठाएं आवाज। जर्मनी में जस्टिस फॉर फ्लॉयड लिखी टी-शर्ट पहनकर मैच खेलने उतरे 2 खिलाड़ी। अमेरिका में नेशनल हॉकी लीग के हर खिलाड़ी का मैच से पहले होगा कोरोना टेस्ट। नेशनल हॉकी लीग के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, खेलों की सुरक्षित वापसी के लिए टेस्ट जरूरी। इक्वाडोर ब्राजील के फुटबॉल क्लब के मिडफील्डर जुआन की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। संगीतकार वाजिद खान के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। अमिताभ बच्चन ने लिखा, चली गई एक चमकती मुस्कुराती प्रतिभा। लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे वाजिद। बीते दिनों कोरोना की रिपोर्ट भी आई थी पॉजिटिव।
लॉकडाउन के 5वें चरण में बॉलीवुड भी अनलॉक। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन कंटेनमेंट जोन में शर्तों के साथ शूटिंग की दी इजाजत। कहा नियम तोड़े तो रोक दिया जाएगा काम।